स्वामी नंदा जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। कल हमारे यहाँ ऊपर स्वामी जी सेलिब्रेशन में जी। आए थे पत्रकार। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, तो उन्होंने इस कम्यून की जो पूरी शुरू का कारण था ना कि कैसे स्थापित हुआ, किसके डायरेक्शन से हुआ, ओशो जी के बारे में, जिसके बारे में आपको पता है ना, वो बड़े विस्तार से बनाया है। वो वीडियो मैं लोगों को बाद में दे दूंगा, मेरे को मिल जाएगी, है ना। लेकिन उसके बाद जो प्रेजेंट में इनको स्वामी जी को स्ट्रगल करनी आई, दिक्कत आई स्थापित करने में, और वर्तमान में मैनेजमेंट भी आ जाती हैं, है ना। तो उनका इन्होंने ओशो जी के मुताबिक तो पूरा कर दिया। अब इनके जाने के बाद क्या होगा, उसकी रोकथाम के लिए हम वर्तमान में कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा भारत का इतिहास भरा पड़ा है कि कभी भी जिस कम्यून को कोई चलाने वाला संस्थापक होता है, उसके रहते हुए तो बहुत अच्छा चलता है, बाद में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया हमारे भारत में या नेपाल में है। तो उसके अंतर्गत आप क्या कहना चाहते हैं? अब ऐसा होता है, हर चीज़ को पूरा का पूरा सदा निरंतर बनाना कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात है। ये अस्तित्व का नियम है। हम्म, यहाँ कुछ चीज़, हर चीज़ पैदा होता है, बढ़ता है और एक दिन मर जाता है। ये जीवन चक्र इसी तरह से चलता है और ये कम्यून भी इसी तरह चलता है। हर संस्था इसी तरह से चलता है और जो संस्था परमात्मा में ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित है, वो संस्था का तो नियम ही यही है। वो एक दिन पैदा होगा, जवान होगा, बहुत ही अच्छा सा चलेगा, बहुत ही ज़्यादा फैलेगा, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग देखेंगे, बहुत लोग उसको लाभ उठाएंगे और एक दिन वो धीरे धीरे मर जाएगा, सुस्ता के मर जाएगा। ऐसा होगा ही, ये नियम है। ये अस्तित्व का नियम ये है। ये इसी नियम में ही चलेगा। ये अस्तित्व का नियम, जैसा ब्रह्म, विष्णु और महेश, ये तीन शक्तियां हैं ना जगत में। एक पैदा कर देने वाला, दूसरा संभाल देने वाला और तीसरा इसका अंत कर देने वाला। ये तीन ही शक्ति इसमें काम करेगा। इसीलिए कोई आदमी पैदा होने से और नहीं होने से ये निरंतर हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अस्तित्व क्या चाहता है वही होगा। कोई आदमी पैदा हो और न हो, और ये काम अस्तित्व का है, परमात्मा का है, ये कोई आदमी का काम नहीं है। नेपाल में यहाँ तक लाना था, यहाँ तक काम करना था, ये काम करवाया, अस्तित्व ने किसी को प्रयोग किया। अब यहाँ से आगे लाने का बात, लाना है कि नहीं लाना है, अच्छा करना है कि इसको बंद कर देना है कि क्या करना है, ये परमात्मा का ही खेल है। वही चूज करेगा, वही करेगा। इसमें उसको उस पूरा का पूरा बात पता है, वो जो भी कर सकता है। इसको निरंतर भी करके, इसको और बड़ा करके और भी बड़ा भी बना सकता है, और इसको यहीं अंत भी कर सकता है। कोई इसके भविष्य का कोई अनुमान नहीं कर सकते हैं। ये अस्तित्व के हाथ में है। ये आपने बहुत अटल सत्य की बात कही है, क्योंकि प्रकृति का ये अटल सत्य जो है, इसी से हम इर्द गिर्द देखते हैं तो सारी चीज़ें इसी नियम से बंधी हुई हैं। जीव का पैदा होना, जीव इनका फलना फूलना, बड़ा होना और फिर मिल जाना, और ताकि वो दूसरी नई रचना के लिए सुअवसर प्रदान हो। ये मैं और ऐड करता हूँ कि ऐसा होना इसलिए जरूरी है कि कोई चीज़ पुरानी रखनी तो सड़ान पैदा करेगी ना, सड़ान पैदा करता है यहाँ, इसीलिए उसको अंत करना ही पड़ेगा। ये परमात्मा का ही नियम है, परमात्मा ने ही रचा हुआ खेल है, इसीलिए तो लीला बोलते हैं इसको। इसको कोई अगर सदा रहेगा तो इसको कौन लीला बोल सकता है? जय हो, जय हो। हाँ स्वामी जी, जय। नहीं, जय हो। नहीं, बहुत अच्छी बात कही है। ठीक है तो और कुछ कहना आपने? हाँ नहीं, इसमें तो अंत हो गया। और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, कल पढ़ेंगे। ये रात्रि के समय वैसे तो बहुत अच्छे आप आया ठीक है स्वामी जी। आपने रात्रि के समय में भी उधर जा रहे थे, क्या हमको ध्यान ज़्यादा हम सीमाबद्ध में काम बात रहा, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। प्रश्न पूछा, ये बहुत खुश हूँ मैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। ठीक है स्वामी।